नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर से। सबसे पहले शुरुआत कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था। जैसे ही भारत बंद का समय खत्म हुआ वैसे ही आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम 7:30 बजे किसान नेताओं से मुलाकात करने का वक्त तय किया है। ये मुलाकात तब हो रही है जब बुधवार यानी कल किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। उम्मीद जताई जा रही कि गृह मंत्री के साथ बैठक में कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। कल 9 दिसंबर को विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई मसलों पर बाकायदा बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन आज इसी मामले पर 15 किसान संगठनों के नेता आज केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर आएंगे और अनौपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। इस वक्त में मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के ठीक बाहर हूं और आज शाम को 7:30 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करने का, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर चर्चा करें विशेष तौर पर और विस्तार से इस मामले में बातचीत करें कि कैसे इस मामले का एक समाधान किया जा सकता है, कैसे किसानों के मसले पर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि जो तकरीबन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 15 किसान प्रतिनिधि वो आज यहाँ पे आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आकर उनसे विशेष तौर पर मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है एक सकारात्मक तरीके से एक बातचीत करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के मसले आसानी से सुलझाए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रखा और इस बंद को तमाम विरोधी पार्टियों और संगठनों का समर्थन भी मिला था। बिहार में भी किसानों के मुद्दे पर कई राजनीतिक दल सड़क पर उतरे। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं रोड जाम किया गया तो कहीं कई जगहों पर जबरन दुकानों को बंद कराया गया। किसानों के भारत बंद के नाम पर कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात भी मचाया और हंगामा भी किया। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि कैसे बंद बुलाया गया था और कितना हंगामा बरपा। वहीं भारत बंद के नाम पर कई जगहों पर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात भी मचाया। कई जगहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किए गए, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें में आपको दिखा रहे पटना के फतुहा, सिवान, सहरसा, जमुई, सुपौल और खगड़िया की, जहां बंद के दौरान सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इधर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई। ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उतारा। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। डाक बंगला चौराहा पर देखिए, यहाँ पर अब धक्का मुक्की पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच यहाँ पर धक्का मुक्की देख पा रहे होंगे आप। जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े हुए थे और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके खिलाफ यहाँ पर देखिए जो पुलिस है उसने यहाँ पर थोड़ा बल प्रयोग किया है। सभी लोगों को ट्रैफिक पोस्ट से उतारा जा रहा है और इसमें यहाँ नोकझोंक दिख रही है आपको तस्वीरों में कि नोकझोंक यहाँ पर पुलिस से हो रही है। आरजेडी, आम आदमी पार्टी और जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो प्रदर्शन जो है वो अब कहीं ना कहीं देखिए आप उग्र हो रहा है और पुलिस को भी अब हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जो ट्रैफिक पोस्ट पे उस पर चढ़ गए हैं उसका यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं और पुलिस उन लोगों को यहाँ से बलपूर्वक हटा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत बंद के बावजूद राजधानी पटना में सब्जी मंडी खुली दिखी। इन सब्जी मंडियों में किसानों ने खुद अपनी उपज भी बेची है। मतलब साफ है कि भारत बंद से ना तो किसानों और ना ही मजदूरों का कुछ लेना देना है, जिनकी दुहाई देकर बंद का समर्थन किया गया। पटना की सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। यह तस्वीर है पटना के बड़े सब्जी मंडी अंडा घाट की, जहां पर देखिए गाड़ियों से सब्जी लगातार आ रहा है और हर दिन ये सब्जी की खेप पटना पहुंचती है। भारत बंद है, आप लोग इसके समर्थन में नहीं, आप किसान हैं तो आप भारत बंद को समर्थन नहीं दे रहे हैं? भारत बंद को समर्थन नहीं? हाँ, मालूम नहीं है। मालूम नहीं है भारत बंद? हम लोग ड्राइवर नहीं।
आप लोगों को भेज दिए कि आप लोग अपना उपज जो है ले जाइए? जी ले जाइए, हम लोग का काम है उतारना। तो खेत से कब निकाला गया? आज ही निकाला गया ये? नहीं, ये तो कल निकाला गया। कल निकाला गया। आज आप लोग सोनपुर से लेकर पटना जी। पहुंचे। तो बिल्कुल इनका ये कहना है कि जो कृषक हैं उन्होंने मंडी अभी भी देखिए अंटा घाट जो है वो खुला हुआ है और लोग लगातार सब्जियां खरीदने पहुंच रहे हैं यहाँ पर और उपज जो है वो बाजार में पहुंच रही है। किसान जो है अपनी उपज को यहाँ पहुंचा रहे हैं और सब्जी मंडी भी पूरी तरीके से खुली हुई है। यह बात समझ से परे है कि जिन किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि बंद को समर्थन दे रहे हैं, अगर बंद को समर्थन देते तो भला अपनी सब्जियों को मंडियों में क्यों भेजते हैं? इधर मधेपुरा में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। शहर के अलावा कई चौक बाजार में भी लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। इसमें कई यात्री बसें जो है फंस गई। बंद समर्थकों से बातचीत के हमारे सहयोगी तुरबसु ने। खड़े हैं कॉलेज चौक पर। यहाँ पे समाज के हर वर्ग को आप देख सकते हैं, छात्र हैं, युवा हैं और राजनीतिक दल के नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। हम उनसे बात करते हैं आखिर इस जाम से, इस बंद, भारत बंद से किसको लाभ होगा, क्या लाभ होगा? यह लाभ और नुकसान का सवाल नहीं है, देश हित का सवाल है। और देश हित में लाखों किसान दिल्ली के सड़कों पर जमे हैं और यह दमनकारी सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, उनको पानी के फव्वारे इस ठंड में दिया जा रहा है। किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ और पार्लियामेंट के अंदर मनमानी तरीके से जो 3 कृषि काला कानून पारित किया गया है, हम उसके खिलाफ आज भारत बंद के समर्थन में हैं। आपने तय किया 1850 टका मक्का का दाम, 800 टका बेचने पर हम मजबूर हुए। धान का दाम तय किया 1868 टका, हम 1100 टका बेच रहे हैं। नियत और नीति जब तक साफ नहीं होगी कोई कानून का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप पहले प्रैक्टिकल में उतरिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बसें जो हैं वो सुबह से यहाँ लगी हुई है और उसमें जो यात्री हैं वो काफी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कई जो पूरी रात यात्रा करके आए हैं बस से और उस यात्रा के बाद जो है अभी भी ये लोग यहाँ पे अपने गंतव्य तक जाने के इंतजार में हैं। तो ये स्थिति जो है बंद से आखिर किसका कितना लाभ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परेशानी जो है वो सबके सामने खड़ी है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और भारत बंद का औरंगाबाद में भी असर देखने को मिला। विधायक आनंद शंकर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के रमेश चौक को जाम कर आवागमन ठप कर दिया। आरजेडी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने भी NH 2 को जाम कर दिया। किसानों के समर्थन में भारत बंद के दौरान आम लोगों को कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बंद समर्थकों ने हाजीपुर में गांधी सेतु को जाम कर दिया, जिस कारण इस रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जाम की वजह से कई मुसाफिर बीच रास्ते में फंस गए। हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने इसका जायजा लिया। हाजीपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम अपने पीछे तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से ये गांधी सेतु जाने वाला मार्ग है NH 19, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण जाम लगी है और ये बसें लगी हुई हैं। ये बाइक से लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है और बंद समर्थकों ने बिल्कुल सड़क को जाम कर दिया है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें हैं। देखिए हम अपने पीछे ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें हैं और कहीं से कोई रास्ता नहीं है कि कोई यहाँ से निकल सके। तो इस तरह से हाजीपुर में कृषि बिल के विरोध में जो बंद किया गया है उसको लेकर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और यात्री जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने शादी करने जा रहे दूल्हे को परेशान किया है। दूल्हे की सजी धजी गाड़ी का माला तोड़ दिया गया। दूल्हे की गाड़ी के सामने बदतमीजी की गई। इस दौरान कई राहगीरों के साथ मारपीट भी की गई। बाद में मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर दूल्हे की गाड़ी को आगे जाने दिया।
दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन और देखिए बंद के दौरान उत्पात की कुछ ऐसी ही तस्वीर वैशाली से भी आई, जहां भगवानपुर में जाम की वजह से शादी के बाद दुल्हन को लेकर लौट रहे दूल्हे की गाड़ी फंस गई। काफी देर तक दुल्हन गाड़ी में परेशान रही। दुल्हन को भी भारी फजीहत झेलनी पड़ी। सवाल है कि आखिर बंद के नाम पर ऐसे उत्पात और लोगों को परेशान कर आखिर किसका भला हुआ। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता विरोध प्रदर्शन के दौरान सबकी नजर अपनी ओर खींचने में मानो कामयाब रहे। आरजेडी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कुदाल के साथ भैंस पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किसानों के समर्थन में आयोजित भारत बंद में मुजफ्फरपुर में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए जो भैंस है, 2 भैंसों पर जो राजद से जुड़े कार्यकर्ता और नेता हैं कुदाल के साथ और ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर उतरे हैं बंद के समर्थन में। और ये हम बात करने की कोशिश क्या नहीं, जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों के देश भर के जमीनों को, क्या हमारी जमीन हमारी नहीं रहेगी? इस देश के जितने भी किसान हैं, चाहे वो 2 बीघा वाले हों, 1 बीघा वाले हों, 10 बीघा वाले हों, 50 बीघा वाले हों, सारे के सारे किसान, इस पर क्या रेलवे हो, भैंस पे क्या मैसेज है? भैंस भी किसानी के लिए काम आता है। ये भी किसान है। किसान से जुड़े हुए सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनके पास जमीन है, वो लोग भी हैं जो खेत में काम करते हैं, वो लोग भी हैं जो खेत के अनाज को मंडी तक। तो ये कोशिश की जा रही है राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो किसानों से जुड़े हुए मसले हैं, कृषि कानून है, वो किसानों के हक में हो, कानून में तब्दीली लाई जाए। और इसको लेकर एक अनोखे अंदाज में भैंस पर सवार होकर ट्रैक्टर के साथ जो ये प्रदर्शन का काम है मुजफ्फरपुर में चल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भारत बंद को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह किसानों का बंद नहीं बल्कि हताश विरोधी पार्टियों का बंद है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कृषि बिल के विरोध में पूरा विपक्ष सड़क पे है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। अमरेंद्र सर, ये लगातार कृषि बिल का विरोध हो रहा है और आज तो भारत बंद हो गया है, लोग सड़क पर उतर गए हैं जो विरोधी पार्टी के नेता हैं। किसान आंदोलन जिसे कहा जा रहा है, वास्तव में वह किसान आंदोलन नहीं है, वह आंदोलन किसानों के लिए नहीं है। किसान आंदोलन जिसे कहा जा रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्यों किसान आंदोलन कहा जा रहा है। किसान केवल हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, किसान केवल पंजाब के थोड़े हिस्से में हैं। तो ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि सारे देश के किसान आंदोलित क्यों नहीं हैं। ये भारत बंद जो बुलाया गया है, ये भारत बंद जो है, ये विपक्षी पार्टियों का बंद है। इसमें किसानों की कोई भागीदारी नहीं कि यह किसानों के हित में यह बिल है और देश के बहुसंख्यक किसान इस बात को समझते हैं कि वह हमारे हित का कानून है। यह कानून उन्हें यह आज़ादी देता है कि वह अपना उत्पादन कहीं भी किसी भी एजेंसी को बेच सकें। तो ये थे हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सिर्फ मोदी विरोध के लिए विपक्ष सड़कों पर उतरा है। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखता हो, ये उनके मुख्यमंत्री उस समय के हुड्डा पत्र लिखते हों, अमरिंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में आते हों, कमलनाथ वर्तमान मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में समर्थन करते हों, और अब अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख किसानों के कंधों पर, किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। किसानों के भारत बंद को सत्ताधारी जेडीयू ने असफल बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि किसानों के बहाने कई पार्टियां सिर्फ राजनीति करने में लगी रही। वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ जी, आज जो तस्वीर देखी भारत बंद के दौरान, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि
जिस किसान के नाम पे किसान ही नजर नहीं आ रहे थे। बंद पूर्णतः विफल रहा और पटना के किसी चौक चौरास्ते पर सामान्य गतिविधि रही, कोई असर कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अब केवल पब्लिसिटी के लिए और प्रचार करने के लिए बंद हो जाए, कोई इशू नहीं हो तो बंद का असर क्या पड़ सकता है। लोग इसके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि जिन लोगों ने बंद का आह्वान किया था, कई जगह जो पहले घटना थी इससे लोग और भी सशंकित थे और इसलिए किसी के मन में बंद के प्रति समर्थन का भावना और इसके लिए रुचि थी ही नहीं। सर, किसानों के नाम पे बंद बुलाया गया था, लेकिन आज कहीं भी किसान नजर नहीं आया, तो ये कैसा बंद है किसानों के नाम? सबसे बड़ी बात है कि किसान को इस बंद से वो पहले ही मान लिए थे कि किसानों के लिए तो कोई योजना इनके पास है नहीं, किसानों के हित में तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं। किसानों के सवाल पर इन लोगों ने कभी लड़ने का काम नहीं किया, तो जो न लड़ा हो किसानों के हित के लिए, न उसके पास कोई योजना हो किसानों के हित के लिए, और जो किसानों के लिए कभी राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं अदा किया हो, वो लोग किसानों की बात करके केवल ठगने का काम करते हैं। तो चलिए, थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत बंद को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है और यही वजह है कि विपक्षी दलों के नेता किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सड़कों पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भलीभांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। एक भ्रम चलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने सदन में, संसद में और सदन के बाहर आश्वस्त किया कि एमएसपी की ऑपरेशंस और बेहतर तरीके से चलाई भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की सरकार ने। और इसका प्रमाण ये है कि 5 दिसंबर तक धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रोक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में। बिहार में बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और मंत्रियों को सम्मानित किया गया। पटना के बीजेपी ऑफिस में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब हम सबके बीच में श्रीमती रेणु देवी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद, हम सबों के नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के सम्मानीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, श्री रामसूरत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री शिवनारायण जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, श्री विजय खेमका जी, श्री मंचन केसरी जी,
विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक श्रीमती देवी कुमारी जी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।